सुविधा अपने माता पिता की बहुत ही लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की छोटी बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर तुरंत उसके सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में उसका रौब था। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सुविधा। स्कूल में भी उसका पूरा रौब था। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी और आना जाना सब प्रभावित करता था। बड़ी गाड़ी, हर दिन नए फैशन, हर कोई सुविधा से दोस्ती करना चाहता था। थोड़े दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे पूरे कॉलेज में। उसकी अपनी अलग पहचान बन गई थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान के थे। परिवार वालों ने सुविधा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। सुविधा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि परिवार के लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राम कुमार था। राम कुमार काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे थे। ससुराल में सुविधा की जगह वैसी ही थी जैसी कि उसके मायके में थी। घर में कोई भी कार्य सुविधा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी सुविधा। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राम कुमार का सुविधा पर प्यार और भी बढ़ गया। राम कुमार ने बेटे का नाम रखा साहिल। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाये। सुविधा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सुविधा की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन मायके जाने की जिद कर बैठी। राम कुमार को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सुविधा, राम कुमार और साहिल उनका बेटा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। नौ के इलाज के बाद राम और साहिल तो ठीक हो गए, लेकिन सुविधा पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी। सर पे चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगे। मायके वाले कुछ दिनों तक
तो उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन पर ही पूछ लेते कि अब कैसे हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहते तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ बटा नहीं सकते। राम कुमार भी अब चिड़चिड़ा हो गया था। बस साहिल ही था जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। दिन सुविधा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से साहिल को हल्की सी चोट लग गई। सुविधा के सास ससुर ने साहिल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। विधा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राम तुरंत उसे मायके छोड़ आया। जैसा कि वह यही चाहता था, लेकिन साहिल को उसके साथ नहीं भेजा गया। सुविधा कभी भी साहिल से दूर नहीं रही थी, पर वह अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सुविधा को लगा था कि वो 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सुविधा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सुविधा की पसंद का ही बना। उसने अपने मम्मी पापा भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चों भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोते के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो भरा हुआ है। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राम कुमार कब आ रहे हैं उसे ले जाने। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा किया। सुविधा के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राम को खुद से फोन कर दिया। राम कुमार आए और सुविधा को अपने घर ले गए। सुविधा को अपने मायके वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस सुविधा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राम कुमार के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी। अपने जिगर के टुकड़े साहिल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। सुविधा को सीधे
ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। साहिल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लक्ष्मी को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी। सुविधा ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभार काम वाली लक्ष्मी से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके ज़रिए साहिल का पता चल जाता था। बेटी और बहू अब सबके लिए बोझ बन गई थी। अब आप ही बताएं, तुम बिन कैसे जियो? प्लीज़ like, comment, share and subscribe.